गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन के वो सुखद पल हैं जिसे वो कभी भी नहीं भूलना चाहती है। वह अपने होने वाले बच्चे की कल्पनाओं में खोई रहती है और चाहती है कि उसका बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा हो। ऐसी स्थिति में सलाह देने वाले लोग भी बहुत होते हैं। समझ में नहीं आता कि किसकी बात मानी जाए और किसको इग्नोर किया जाए। गर्भावस्था से जुड़े ऐसे बहुत से मिथक भी हैं जिन्हें लोग सदियों से मानते आ रहे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए और सेक्स उसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। शायद आपने भी ऐसी कुछ बातें सुन रखी होंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब बातों की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी शरीर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? इंसानी शरीर में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म और सबसे बड़ा सेल होता है ओवम या फिर एग। स्पर्म यानी शुक्राणु साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ये छोटे होने के बाद भी अपने आकार से 1 मिनट में करीब 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से दूरी तय कर सकते हैं। इजैकुलेशन के समय 1 अरब से भी ज़्यादा स्पर्म एग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले एग तक पहुंचता है वही उसे फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के करीब 30 घंटे बाद एग 1 से 2 सेल में बदल जाता है और ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हुए 16 सेल्स में बदल जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 3 दिन लगते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि फर्टिलाइज्ड एग जाकर यूट्रस की लाइनिंग पर नहीं चिपक जाता। जैसे ही ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की लाइनिंग पर चिपक जाता है तो फिर पीरियड्स होने रुक जाते हैं। इसको आगे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि अगले 9 महीनों में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में क्या प्रोसेस होता है। गर्भाशय में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, यूट्रस यानी गर्भाशय का आकार भी बड़ा होता है। ये सर्विकल म्यूकल रिलीज करता है जो स्पर्म को सेफली एग तक पहुंचा देता है। इस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग को थिक बना देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज्ड एग वहां आराम से टिक सके। अगले 12 हफ्तों तक प्लेजेंटा बनती है जो कोक के अंदर बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। प्लेजेंटा एम्बिलिकल के जरिए बच्चे को ज़रूरी पोषक तत्व पहुंचाती है। बच्चे के जन्म के समय प्लेजेंटा का वेट करीब 700 ग्राम होता है। वही यूट्रस जो शुरू में सेब के साइज का होता है वो 9 महीने बाद 2 फुटबॉल के बराबर हो जाता है, यानी कि पहले से 20 गुना ज़्यादा। यूट्रस की मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती हैं तब लेबर पेन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बच्चा पेट से बाहर आ पाता है। बच्चे के जन्म के बाद यूट्रस को अपने नॉर्मल शेप में आने में 6 हफ्ते तक का समय लग जाता है और इन 6 हफ्तों के बाद भी लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि आपका शरीर लगातार काम पर लगा रहता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के समय और प्रेगनेंसी के बाद अपना पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए। प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस दौरान सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अभी इन्होंने बच्चे का आकार नहीं लिया होता है और 80% मिसकैरेजेस इन्हीं 12 हफ्तों में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संभल कर चलिए और दौड़ भाग मत करिए। पहले ट्रिमेस्टर में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण कई महिलाओं को थकन महसूस होती है और नींद आती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो अपनी बॉडी को आराम दीजिए, लेकिन अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो चलना फिरना मत छोड़िए। दूसरा ट्रिमेस्टर यानी 2 से 6 महीने सबसे ज़्यादा आसान समय माना जाता है। इस समय में आप एक्सरसाइज, योग या स्विमिंग जैसी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी होते हैं। वहीं एक्सरसाइज कीजिए जो आप कर सकते हैं। वॉक या जॉगिंग भी आपके लिए बेस्ट माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्विमिंग करने की सलाह ज़्यादातर दी जाती है,
क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होती है, जिससे आपको शरीर हल्का महसूस होता है। बात करें खाने की, तो यहाँ पर आपको 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेट एक मटर के दाने के बराबर होता है। तो सोचिए जब बच्चा आपके पेट में होता होगा तो उसका पेट कितना छोटा होता होगा। ऐसे में आपको 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही खाएं जितना आप नॉर्मली खाते हैं। दूध को शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान इसे ले सकते हैं। अगर आपको इससे एसिडिटी होती है तो इसे ज़बरदस्ती ना लें। और हाँ, ये आपके बच्चे को गोरा नहीं बनाता और ना ही नारियल पानी ऐसा करता है। नारियल पानी आपकी एसिडिटी को कम करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे पीना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये भी आपके बच्चे को गोरा बनाने का काम नहीं करता है। केसर दूध में डाल के लें। केसर दूध में डाल के इसलिए लिया जाता है क्योंकि केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे को चोट लग सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेनिट्रेशन वजाइना में होती है, जबकि बच्चा यूट्रस में, और दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, तो बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके शरीर में कुछ परेशानियां हैं तो अपने डॉक्टर की बात को ज़रूर सुनें। बाकी जितने लोग उतनी बातें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो सेक्स और उससे जुड़े मिथक के बारे में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।